Hello learners, welcome back to my new video that is investment function. निवेश फलन इसका पार्ट 1 मीनिंग कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये कंजम्पशन फंक्शन की तरह ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र में इन्वेस्टमेंट निवेश क्या होता है। जर्नल लैंग्वेज में अगर हम देखें कि व्हाट डज इट मीन, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो निवेश क्या होता है जब हम अपने धन का, ये जो भी हमारे पास पूंजी है, उसको हम इस तरह से निवेश करते हैं कि उससे कुछ हमें इनकम अर्न हो। कि इनकम अर्न करने के लिए जब हम कोई नया निवेश करते हैं या अपने धन को कहीं लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इन्वेस्टमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इन्वेस्टमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन इंक्रीज नॉट ओनली इन एग्रीगेट डिमांड। अगर इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड ही नहीं बढ़ेगी बल्कि एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेजिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स। जो इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब क्या है कि अलग अलग तरह के शेयर्स या स्टॉक्स परचेज करना एंड इन्वेस्टिंग कैपिटल इन सच एक्टिविटीज टू अर्न इनकम। तो आय अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए जिन भी एक्टिविटीज में हम निवेश करते हैं, जिन भी एक्टिविटीज में हम धन लगाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो केन्स कहते हैं अ मैन इन्वेस्ट हिज रिसोर्सेज टू बाय शेयर्स एंड स्टॉक्स ऑफ कंपनी। कि एक व्यक्ति अपना जो धन है वो शेयर्स और स्टॉक्स खरीद सकता है, लेकिन जब वो शेयर्स एंड स्टॉक्स खरीदता है तो उससे किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती। उससे क्या होता है कि सिर्फ हमारी जो ओनरशिप है वो चेंज करती है। फॉर एग्जांपल, मोहन के पास शेयर्स और स्टॉक्स थे, अब वो श्याम के पास आ गए हैं, तो उससे केवल एक ओनरशिप चेंज होगी। तो इससे हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जस्ट ओनरशिप चेंज हुई है। तो जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है वो एक तरह से हमारे पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है। And next है, he may invest in buying new machines, new factory premises, in promoting a new company. तो अगर कोई और इन्वेस्टर है, नई मशीन खरीद सकता है, कोई नई फैक्ट्री लगा सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एड्स टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी। या नई जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की, जिससे कि हमारी कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, आउटपुट बढ़ता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रियल इन्वेस्टमेंट है, उसे ही हम रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो व्हाट डज इट मीन, इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज एडिशन टू द इकोनॉमीज एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो जो अर्थव्यवस्था का एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें जो इंक्रीज होता है, इट मींस नेट कैपिटल फॉर्मेशन एज रियल इन्वेस्टमेंट। तो जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन होता है, असली में जो पूंजी निर्माण होता है उसे ही हम रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वास्तविक निवेश कहते हैं। तो जो निवेश है उसका मतलब कि कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना, लाइक बिल्डिंग में पैसा लगाना या फिर नई मशीनरी लेना, कुछ भी नया प्लांट लगाना जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो इस तरह का, जैसे फिक्स एसेट्स कोई लेना, प्लांट एंड मशीनरी या डिफरेंट तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स करना, वो जिससे कि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है, दैट इज नोन एज रियल इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं निवेश के घटक। तो सबसे पहले है स्थिर निवेश, स्थिर व्यवसायिक निवेश। इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री, जो भी हमारा निवेश होता है स्टॉक में, जो भी हम व्यवसायिक निवेश करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस दिस, एंड इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग। जो भी हमारा रेजिडेंशियल हाउसिंग है, आवासीय निर्माण है, उस पर भी जो हम खर्चा करते हैं। तो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डज इट मीन बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट वो है जो हम फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जिसे हम बार बार यूज करते रहते हैं। और ये दो तरह, इस किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर, कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट्स कितने हैं, और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। तो जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका मतलब क्या है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसमें से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन को अगर हम लेस कर देते हैं तो वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो बिजनेस एक्सपेंडिचर है फिक्स एसेट्स पर,
वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है हमारी, तो हम जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादा की जाएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। इसका मतलब हमें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो हम इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी। और इस तरह से इफ बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आर पॉजिटिव, ये सेकंड पॉइंट किया था ना हमने इसमें, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आर पॉजिटिव इन नियर फ्यूचर, तो बिजनेसमैन इंड्यूस टू इन्वेस्ट मोर ऑन फिक्स एसेट्स, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो सबसे पहले हमने किया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट है? जो कि फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी पर खर्च की जाती है, जिसको हम बार बार यूज करते हैं। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और बिजनेस एक्सपेक्टेशंस पर वो हमारी डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें ही आपके पास है इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री। बिजनेस इन्वेंट्री का मतलब है इट इंक्लूड्स चेंजेस इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड गुड्स। जो भी फिनिश और अनफिनिश्ड गुड्स हैं उनके स्टॉक में जो परिवर्तन होता है, एंड चेंजेस इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक इंक्रीज होता है, तो वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। And this type of investment on inventory accumulation is very small compared to fixed business investment, but is significant because it is the most volatile component of business investment. Expenditure on inventory accumulation is also related to real rate of interest, and higher real rate of interest implies higher cost of holding stocks. तो ये भी हमारी इनवर्सली रिलेटेड होती है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग। जो भी हम आवासीय निर्माण पर खर्च करते हैं, जो भी हमने भवन पर खर्च किया, मकानों पर खर्च करते हैं, वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होते हैं। तो कहते कि ये भी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। एंड द गवर्नमेंट आल्सो ऑफर्स इनकम टैक्स रिबेट ऑन हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट आजकल इनकम टैक्स रिबेट भी देती है जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पर। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी सालों से इंक्रीज हो गई है। लेकिन जो अगर हम ओल्ड हाउसेस परचेज करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उससे केवल ऑनरशिप चेंज होती है, because it involves the change of ownership and doesn't contribute to expenditure on newly produced goods in the economy. So investment is equal to business fixed investment plus investment on business inventory and investment on residential housing. तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है तीनों तरह की, इसके कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं। फाइनेंशियल एंड रियल इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट, वॉलंटरी, प्लान्ड, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट एंड इनवॉलंटरी, अनप्लान्ड एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? वित्तीय निवेश। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, कि अगर हम अपना धन, अपनी पूंजी शेयर्स एंड स्टॉक्स पर लगाते हैं, एंड इट इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी एज अ होल इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस, क्योंकि इससे केवल ऑनरशिप चेंज होती है। अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह की कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और जो फाइनेंशियल जो लोग हैं वो केवल क्या करते हैं, शेयर्स एंड स्टॉक्स अपने धन का, पोर्टफोलियो का एक पार्ट रखते हैं। तो इसलिए जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट है उससे अर्थव्यवस्था में इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है, लेकिन बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है रियल इन्वेस्टमेंट। तो रियल इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स which enhance overall production capacity in the domestic economy, जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। एंड इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एंड किसी भी तरह का जो नया कंस्ट्रक्शन है, जो हमने कंपोनेंट्स भी किए थे, वो रियल इन्वेस्टमेंट है। तो रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, जब हमारी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, जो पूंजी निर्माण है वो होता है। नेक्स्ट है ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है? द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स एट एनी गिवन टाइम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं किसी भी कैपिटल गुड्स पर, पूंजीगत वस्तुओं पर, तो वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ग्रोस इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ऐड होती है।
तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कोई भी हम मशीनरी लेते हैं, कोई भी प्लांट, तो उसका हर साल उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करने से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है। तो जो उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है दैट इज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की। उसी तरह की जो एग्जिस्टिंग मशीन हम लगाएंगे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट एट अ रिजल्ट ऑफ विच देर इज इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट। तो जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है उसमें से जब हम कैपिटल रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट है। तो जो ग्रोस और नेट का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो प्राइवेट पीपल करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। एंड दिस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है कि अगर वो आर से ग्रेटर है तो मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, तो ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये एमईसी और आर का जो रिलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में। एंड इफ एमईसी इज लेस देन आर, नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेलफेयर ऑफ पीपल, डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो भी सरकार करती है किसी भी देश की तो वो हमारे पास होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा। कोई भी किसी भी देश की सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है दैट इज नोन एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। किसी कंट्री की डिफेंस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉलंटरी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंटेंडेड और प्लान्ड और वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है? व्हेन एंटरप्रेन्योर्स मेक इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू डिफाइंड प्लान, कि उसने पहले से प्लानिंग की हुई है कि उसने ये इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इट इज कॉल्ड intended or accent or planned investment. It is that investment which is voluntarily made by the investor to achieve a defined plan. कि कोई एक प्लान है, उस प्लान को पूरा करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, डिफाइंड इन्वेस्टमेंट। और अनइंटेंडेड और एक्सपोस्ट और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? कि जो हमने सोची नहीं होती, कि एकदम से कोई इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ जाती है विच इज नॉट प्लान्ड। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी कि जो हमने पहले से प्लानिंग नहीं की हुई है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन अकाउंट ऑफ सडन फॉल इन डिमांड, अगर एकदम से डिमांड कम हो जाती है तो स्टॉक्स बनाने के लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की जाती है इन्वेस्टर के द्वारा वो हमारे पास क्या है? एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रेरित निवेश। तो नाम से क्लियर है कि व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड बाय इनकम एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट, कि जो इनकम और प्रॉफिट के इंक्रीज होने के कारण ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट। तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा की जाती है, जिसे हम देखो नाम से क्लियर है प्रेरित निवेश, कि जब आय और लाभ के स्तर द्वारा जो प्रेरणा के कारण इनकम और प्रॉफिट के द्वारा जो प्रेरित होती है उसे हम प्रेरित निवेश कहते हैं। इसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो ओ वाई एक्सिस पर इनकम, ओ एक्स एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। दिस इज नॉन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं स्वचालित निवेश या स्वतंत्र निवेश। तो इट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट एंड इट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय इनकम। इनकम के द्वारा इंड्यूस नहीं है। एंड इट इज दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द एम ऑफ रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए, नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करने के लिए, नई इन्वेंशन के लिए जो की जाती है दैट इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। देखो ओ वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट, ओ एक्सिस पर इनकम, चाहे इनकम कितनी भी हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम। तो वो हमारे पास है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट।
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। जनरली 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर कि इंड्यूस्ड और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इट डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड इनकम पर डिपेंड है एंड इट हैज नो कंसर्न विद इनकम, इट इज इंडिपेंडेंट। इट इज इनकम इलास्टिक, इनकम के ऊपर डिपेंडिंग करती है तो सो इनकम इलास्टिक है। एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज नॉट इनकम इलास्टिक। It is generally done by private sector and it is generally made by government sector. Induced investment curve moves upward from left to right and autonomous investment remains parallel to x-axis. So these are the difference between induced and autonomous investment. So this is all about investment, investment के components and types of investment. I hope कि आपको समझ आया होगा. So thank you. Thanks for watching this video.